चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो से यह सीखने जा रहे हैं कि हम एक्सेल शीट में कैसे मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब कैश और बैंक का मिलान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ कॉलम में टाइप करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं। तीनों कॉलम है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तीन जो रो हैं या कॉलम हैं ऊपर के जो छोड़ देना है और नीचे से लिखना है। तो हमने लिख दिया है डेट। यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद हम कॉलम को थोड़ा ड्रैग करके खींच कर थोड़ा चौड़ा कर देंगे। ये हमने थोड़ा इसका विड्थ बढ़ा दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से और विड्थ बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिपॉज़िट लिखना है। डिपॉज़िट लिखने के बाद में पास में आपको पेमेंट लिखना रहेगा। तो हम यहाँ पर पेमेंट लिख देते हैं। पेमेंट लिखने के बाद में बैलेंस लिखना रहेगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम दोस्तों विड्थ बढ़ा लेते हैं, तो थोड़ा हमें आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में हम रो की हाइट भी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 15 है तो हम इसे 22 कर देते हैं। तो हमने 22 किया और हमारी रो की हाइट, रो और कॉलम की हाइट बढ़ चुकी है। तो ऊपर का हम देख लेते हैं, इसे मर्ज कर देते हैं। ऊपर का पूरा सिलेक्ट करना है और उसे मर्ज कर देना है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, XYZ, उस कंपनी का या स्कूल जहाँ भी वर्क कर रहे हैं आप अकाउंटिंग का, उसका नाम वहाँ पर आप लिख देंगे। तो हमने XYZ कंपनी जो भी है लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लिया। अब हमें क्या करना है, दो कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बैंक रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट जो भी लिखना है लिख सकते हैं आपके हिसाब से। हमने इसे मर्ज एंड सेंटर किया। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, बैंक रजिस्टर ही लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बैंक रजिस्टर लिख देते हैं। उसके बाद में हमें इससे पूरे कॉलम रो को मर्ज एंड सेंटर कर लेना है और सेंटर में जस्टिफाई कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर लेना है सभी को। तो सभी को सिलेक्ट करना है और कर देना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर टाइप कर देते हैं। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर मान लो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है। तो हमने लिख दिया है, देखिए 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। तो हम इसे पूरे कॉलम और रो को सिलेक्ट करके इसे मर्ज एंड सेंटर करके सेंटर में ले आते हैं। तो इसको थोड़ा जस्टिफाई कर दिया है, इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। हम पूरे को नहीं किया था, हम पूरा अब कर लेते हैं। ये हमने कर दिया है। इसको थोड़ा फॉर्मेट को सेट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में इनका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, बैंक रजिस्टर और हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है उसका। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हो चुका है यहाँ तक। तो थोड़ा डेट का कॉलम हमने बढ़ा लिया है, विड्थ बढ़ा ली है, चौड़ाई कर ली है, थोड़ा चौड़ा हो गया है। सभी के बढ़ा लेते हैं हम। तो हमें क्या है कि यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे वो लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हम एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं डेट का, कि उसमें दिन कौन से दिन है। मतलब मान लो कि बुधवार या जो भी वेडनेसडे या फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो भी आएगा तो वहाँ पर आ जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/4/2022 तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब वेडनेसडे मार्च 14 जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। तो उसमें क्या रहेगा कि दिन भी आ जाएगा आपका और डेट भी आ जाएगी। हमें वही सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम ये सिलेक्ट करके ओके करते हैं। वैसा भी आप सिलेक्ट करें, जो भी आपको लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, हमने वो सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आ चुका है, देख रहे हैं आप, फ्राइडे 1 अप्रैल 2022 आ गया है। तो इसमें क्या आपको आसानी रहेगी, डेट में कौन सा दिन था उसको हम खींच कर नीचे ले आते हैं। सभी अलग अलग दिन आते जाएंगे। जैसे 12 अप्रैल तक आ गया है, और भी आपको लाना है, जैसे 1 महीने करना है तो 1 महीने का भी कर सकते हैं आप। तो हमने 25 अप्रैल तक कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आपने देख रखे हैं सभी डेट और ये कि किस टाइप से आगे हैं डेट का फॉर्मेट। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। यहाँ एक फार्मूला लगा लेते हैं हम। तो हम जो आपका बैलेंस का कॉलम वहाँ पर इक्वल सम
और जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर जो कॉलम है उसको क्लिक किया ब्रैकेट ओपन करके, फिर प्लस का चिन्ह, फिर जो डिपॉजिट वाला है उसको सिलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का और पेमेंट वाला करके हम इसको इंटर कर देंगे। तो मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें आपने 10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाला खाता खुलवाने का, तो आप यहाँ 10,000 रुपये, तो आप देख रहे हैं यार लास्ट में बैलेंस में 10,000 आ चुका है। और उसके बाद में आपने आपके खाते में मान लो 5,000 जमा किए तो 15,000 रुपये आ चुके हैं, आपको टोटल दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद में अगर आपने 3,000 का चेक दिया तो आप यहाँ पर जैसे ही एंट्री करेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, 15,000 थे तो ऑटोमेटिक 12,000 हो चुका है। तो यह आपके स्टेटमेंट को, आपकी अकाउंटिंग को और भी आसान बनाएगा और आपका कार्य और भी आसान हो जाएगा इस टेक्निक से। तो चलिए दोस्तों, हमें एक और फार्मूला लगाना रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं हमने 50,000 किया तो यहाँ पर 50,000 आ रहा है, वहाँ पर जुड़कर 12,000 और आना था, मतलब 62,000, मतलब 62,000 हो जाना था, 50,000 और 12,000 मिलके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 50,000 आ रहा है। तो हमें इसके लिए एक फार्मूला लगाना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक और फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में हम ओपनिंग बैलेंस वाला जो कॉलम है वो नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस, फिर जो डिपॉजिट वाला जो हमने किया था उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस पेमेंट वाला जो हमने किया था वो वाला कर लेंगे। थोड़ी मिस्टेक हो गई तो ऊपर देखिए वापस से हम ले आए हैं, तो यहाँ पर माइनस करके और यहाँ पर कर दिया है। अब हमें यहाँ पर प्लस करके जो 12,000 लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो देखिए उसको सिलेक्ट करना है, उस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया और जैसे ही इंटर करेंगे फार्मूला हमारा लग चुका है। अब हम इसे क्या करते हैं कि आपको बता दें, ड्रैग करके पूरा नीचे ले आते हैं तो सभी में फार्मूले लग जाएंगे, आपको नीचे अलग से फार्मूले लगाना नहीं रहेंगे, सभी सेम हो जाए। तो 12,000 हमारा बैलेंस आ गया। अब देखिए हमने डिपॉजिट किया, जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पर हमने 20,000 डिपॉजिट किया, 32,000 हो गया, ऊपर का जुड़ के आ गया है क्या 12,000 प्लस 20,000 32,000 हो गया। अब यहाँ से हमने 12,000 का पेमेंट कर दिया, मान लो चेक दे दिया, तो ये 20,000 रुपये आपके ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो आपको तो चलिए दोस्तों, अगर हम किसी डेट में, जैसे ट्यूसडे को 5 अप्रैल को हमने किसी से 1 लाख रुपए लेकर जमा किए, तो 1 लाख जमा किए तो आप देख रहे हैं 1,20,000 हो गए। और उसी दिन हमने किसी को 90,000 का चेक दे दिया, तो ऑटोमेटिक जैसे हमने पेमेंट में डाला 90,000 माइनस होकर 31,000 आ चुका है। तो यह आपको पहले से ही पता लग जाएगा। अगर आपने किसी को चेक दिया है तो माइनस होकर आपका जो भी बैलेंस बचेगा वो आपके अकाउंट में इतना बचेगा। आप देख रहे हैं जैसे 90,000 का हमने 89,000 का चेक दिया तो 31,000 मतलब 31,000 रुपये आपके अकाउंट में बचे हैं। अगर आपके बॉस ने आपसे पूछा कि कितना बैलेंस है तो आप माइनस करके डायरेक्ट कैसे बताएंगे, इसलिए आप यहाँ पर डाल देंगे पेमेंट में। जैसे ही डालेंगे तो माइनस होकर आ जाएगा। देखिए हमने 5,000 रुपये और किसी को दिए तो 26,000 हो गया। तो आप आपके बॉस को आसानी से बता सकते हैं कि हमने इतने का चेक दिया और यहाँ चेक दिए हैं और हमारा इतना इतना बैलेंस बचा हुआ है।